नमस्कार। इस वीडियो में हम जर्नल एप्लीकेशन ऑफ कोलॉइड्स या कोलॉइडों के सामान्य अनुप्रयोग के बारे में चर्चा करेंगे। कोलॉइडों के अपने दैनिक जीवन में बहुत से उपयोग हैं। उनमें कुछ उपयोगों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नंबर 1, फूड इंडस्ट्री। हमारे खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, पनीर, दूध, रोटी आदि सभी कोलॉइडी पदार्थ हैं। नंबर 2, ड्रग इंडस्ट्री या कोलॉइडी औषधियाँ। कोलॉइडी औषधियों का सरलता से स्वांगीकरण या एसिमिलेशन तथा अधिशोषण या एडजॉर्प्शन हो जाने के कारण कोलॉइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। आर्जिरोल तथा प्रोटार्जिरोल चांदी के रक्षित कोलॉइडी विलयन है जो आँखों की पलकों में हुए रोगों के उपचार में प्रयुक्त होता है। कोलॉइडी स्वर्ण, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में काम में आते हैं। ये टीबी व रिकेट्स के उपचार में उपयोगी हैं। कोलॉइडी गंधक तीव्र कीटाणुनाशी है। कोलॉइडी एंटीमनी काला अजार के उपचार में प्रयुक्त होता है। कोलॉइडी कैल्शियम ग्राइप वाटर में बच्चों को सूखे रोग में देते हैं। फिटकरी व FeCl3 का उपयोग कट जाने पर खून को रोकने में करते हैं। इसके अलावा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि कोलॉइडी रूप में इंजेक्ट किए जाते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तथा द्रव एंटासिड, डाइजीन आदि कोलॉइडी प्रक्षेपण है। बहुत सी प्रसाधन वस्तुएं जैसे फेस क्रीम, शैम्पू, सेंट, शेविंग क्रीम आदि कोलॉइडी प्रक्षेपण हैं तथा त्वचा रोग के मरहम भी कोलॉइडी प्रकृति के हैं। नंबर 3, साबुन तथा अपमार्जकों का सफाई में उपयोग। इन सोप एंड डिटर्जेंट्स। साबुन जल में विलय करने पर झाग देता है जिसकी कोलॉइडी प्रकृति होती है। इन पर चिकने पदार्थ व गंदगी के अन्य कणों का अधिशोषण होता है जिससे ऐसे पदार्थ कपड़ों से अलग हो जाते हैं और जल प्रवाह के साथ बह जाते हैं तथा कपड़े साफ हो जाते हैं। नंबर 4, सीवेज ट्रीटमेंट, वाहित मल निष्कासन। शहर के गटर और नालों में बहने वाले पानी में मल और गंदगी के कण कोलॉइडी अवस्था में होते हैं जिन पर ऋणावेश होता है। इस वाहित मल को एक कुंड में एकत्रित किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रोड लगी हुई हो। इसमें वैद्युत कण संचलन किया जाता है जिससे ये कण एनोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार इन कणों को खाद बनाने में तथा अवशिष्ट जल को सिंचाई में काम में लिया जाता है। नंबर 5, चर्म शोधन या टैनिंग। खाद्य तथा चमड़ा दोनों ही जैल संरचनाएं हैं। इनमें प्रोटीन कोलॉइडी अवस्था में होता है। जब चमड़े को टैनिन में भिगोया जाता है तो चमड़े के धनावेशित कणों तथा टैनिन के ऋणावेशित कणों का परस्पर स्कंदन हो जाता है। इससे चमड़ा कठोर हो जाता है। इस प्रक्रिया को चर्म शोधन कहते हैं। नंबर 6, फोटोग्राफिक प्लेट। इसमें पतले कांच की प्लेट पर जिलेटिन में सिल्वर ब्रोमाइड के निलंबन की तह या परत चढ़ी रहती है। पोटेशियम ब्रोमाइड और जिलेटिन के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन मिलाने पर सिल्वर ब्रोमाइड बनता है जो सूक्ष्म निलंबन के रूप में होता है। जिलेटिन रक्षक कोलॉइड का कार्य करता है। नंबर 7, प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर फ्रॉम स्मोक या धुएं का अवक्षेपण। फैक्ट्री की चिमनियों से निकलने वाला धुआं स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है तथा यह एक प्रमुख वायु प्रदूषक है। धुआं कार्बन कणों का वायु में कोलॉइडी प्रक्षेपण होता है। इन कार्बन कणों को धुएं से अलग करने के लिए विपरीत आवेशित धात्विक प्लेटों के सीधे संपर्क में लाकर अवक्षेपित कर लेते हैं। कॉट्रेल अवक्षेपक विधि। कार्बन के ऋणात्मक कण धनावेशित इलेक्ट्रोड के संपर्क में आकर उदासीन होकर अवक्षेपित हो जाते हैं तथा चिमनी से निकलने वाली गैस धूम रहित हो जाती है। वह कण पैंदे में बैठ जाते हैं। नंबर 8, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या जल का शोधन। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। इन कणों पर ऋणावेश होता है। इनको अलग करने के लिए जल में पोटाश एलम या फिटकरी डाली जाती है।
फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन जल में उपस्थित मिट्टी ऋणावेशित अशुद्धियों को उदासीन करके अवक्षेपित कर देते हैं, स्वच्छ जल को निथार कर अलग कर लेते हैं। नंबर 2, डेल्टा ऑफ रिवर्स या नदियों के डेल्टा की उत्पत्ति। नदी का जल अपने साथ रेत तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित अवस्था में रह जाता है। ये कोलाइडी कण ऋणावेशित होते हैं। जब नदियों का जल समुद्री पानी के संपर्क में आता है तो उसके कोलाइडी कणों का स्कंदन हो जाता है, क्योंकि समुद्र के पानी में कई विद्युत अपघट्य जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, नमक, कैल्शियम क्लोराइड आदि उपस्थित होते हैं, जिनके धनायनों से स्कंदन हो जाता है। स्कंदित कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जम जाते हैं, जिससे ये पदार्थ इकट्ठे होकर डेल्टा का रूप धारण कर लेते हैं। नंबर 10, इन रबड़ एंड इंडस्ट्री या रबड़ उद्योग में रबड़ के पौधों से प्राप्त दूध में कोलाइडी कण होते हैं, जिन पर ऋण आवेश होता है। इस दूध में जिस चीज़ को बनाना हो उसका सांचा बनाकर डाल देते हैं, सांचे को एनोड बना देते हैं, जिससे रबड़ के ऋणावेशित कणों का स्कंदन हो जाता है तथा वह वस्तु सांचे में बन जाती है। नंबर 11, रंजन या डाइंग इंडस्ट्री में कपड़ों के रंजन में प्रयुक्त रंग बंधक के कोलाइडी कणों का रंजक का अधिशोषण होता है। आकाश का नीला रंग, ब्लू कलर ऑफ स्काई। वायुमंडल में उपस्थित असंख्य धूल व जल के कण तैरते रहते हैं। ये कण नीले प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। केवल नीला प्रकाश ही प्रकीर्णित होता है और शेष अवशोषित हो जाता है। इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि धूल के कण कोलाइडी कण हैं। वर्षा या रेन, बादलों में पानी की बूंदें वायु में प्रक्षिप्त रहती हैं। जल वाष्प से संतृप्त वायु में ठंडक में जल के कोलाइडी कण बन जाते हैं। इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बड़ी बूंदें बन जाती हैं, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगती हैं। कभी कभी विपरीत आवेशी बादलों के मिलने से स्कंदन होता है, जिससे भी वर्षा होती है। नंबर 14, ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का। रक्त एक कोलाइडी विलयन है, जिसमें एल्बुमिन जल में प्रक्षेपित है। रक्त में ऋणावेशित कण होते हैं। रक्त के बहने पर ताज़ा फिटकरी विलयन या फेरिक क्लोराइड विलयन डालने से Al+3 तथा Fe+3 आयनों द्वारा स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाता है। मिट्टी या सॉयल, उर्वर मिट्टी कोलाइडी होती है, जिस कारण यह नमी तथा पोषक पदार्थों का अधिशोषण कर लेती है। विषैले पदार्थ, आधुनिक युग में प्रयुक्त बम अथवा गोलों आदि में अनेक विषैले पदार्थों का प्रयोग होता है, जो उत्तेजक धूमपट या स्मोक स्क्रीन देते हैं। यह विषैले पदार्थों का कोलाइडी विलयन है। धन्यवाद।